बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ेंगे 10th साइंस का चैप्टर 9 है, जो कि प्रकाश परिवर्तनता अपवर्तन है। उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप बिना देखे स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या है, यानी कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखेंगे यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यानी कि यह विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि यह विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक क्या है रूप है, जिसके कारण दृष्टि की संवेदना होती है। जिसके कारण क्या होती है, दृष्टि की संवेदना होती है। निजी में प्रकाश की चाल क्या होती है, जो निजी वस्तु होता है, यानी कि जो निजी मानव होता है जो मर जाता है, उसके बाद उसकी चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश से संबंधित किसी दो प्राकृतिक परिघटन को एक, यानी कि प्रकाश से संबंधित किसी दो प्राकृतिक परिघटना को एक है। तो देखेंगे पहला नंबर तारा का टिमटिमाना, यानी कि तारों का टिमटिमाना। पॉइंट नंबर 2 इंद्रधनुष के सुंदर अंग, यानी कि इंद्रधनुष के सुंदर अंग। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसे होगी। तो कैसे होगी, प्रकृति सीधा एवं आभासी। प्रकृति क्या होगी, सीधा एवं आभासी। आकार कैसे होगी, वस्तु के बराबर। आकार किसी भी वस्तु के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं इसकी वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी में इसकी वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर है। तो आधी F/R/2। क्या आधी फोकस बराबर R/2। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, यानी कि एक गोलीय दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या वो 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखेंगे F/R/2 ये फॉर्मूला होता है। तो फोकस बराबर R/2, यानी कि 20/2। 20 से 2 कटा 20 10 में, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हुई, यानी कि एक गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है R/2F। तो R/2F है, यानी कि 2 × 16 कितना होगा 32 सेंटीमीटर हमका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी कि एक गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो R/2F, यानी कि R/2F 2 गुना है कितना होगा 10 है, तो कितना 20 सेंटीमीटर आंसर है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमका। इस उत्तर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो F/R/2 ये फॉर्मूला हुआ 32/2 कितना हुआ 16 कट गया आया। नेक्स्ट देखेंगे गोलीय दर्पण की ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण की ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, नामिक है, यानी कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अवतल दर्पण उत्तर दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। गोलीय दर्पण के सूत्र हैं। गोलीय दर्पण का सूत्र क्या था, 1/V + 1/U बराबर 1/F। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा अवधित प्रतिबिंब बना सके, यानी कि इस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा एवं अवधित प्रतिबिंब बना सके। तो कौन सा होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग का क्या है। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने और कहाँ रखना चाहिए कि वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बने। कि जो किसी अवतल दर्पण है उसके सामने प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे जैसे कि वास्तविक उल्टा और आकार का छोटा बनेगा प्रतिबिंब। तो कहाँ रखेंगे, वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच या सी से परे, यानी कि वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच या सी के कहाँ रखेंगे, परे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का हमेशा काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बना सके। तो क्या होगा आंसर, उत्तर दर्पण बना सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग चेहरा देखने के लिए समांतर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए, अपना मुंह देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो समांतर दर्पण। कौन सा होगा, समांतर दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का हमेशा काल्पनिक सीधा तथा बराबर प्रतिबिंब बना सके। तो कौन सा होगा, समांतर दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने सी पर रखा जाता है, जब वस्तु को किसी अवतल दर्पण सी पर रखा जाता है, सामने सी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, सी पर वही बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
किसी दर्पण की दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होती, किसी दर्पण की दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होती उत्तरी दर्पण। कौन सा दर्पण सीधे आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, तो कौन सा होगा उत्तरी दर्पण। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीक होता है। संभावित कौन सा दर्पण है, तो कौन सा दर्पण समतल दर्पण था उत्तरी दर्पण। कौन सा समतल दर्पण था उत्तरी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा पाया गया, तब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए ध्रुव के दर्पण के ध्रुव पी तथा फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे, जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति बताएं, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी दर्पण के पीछे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे हम लोग। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, तो फोकस पर काटती है। यदि 1 मीटर की वस्तु का अवधित 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जब आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परिवर्तन कोण कितने होंगे, तो जब आपतन कोण 30 डिग्री तो परिवर्तन कोण कितना होगा 30 डिग्री। किसी लेंस की क्षमता P और किसी फोकस दूरी F में क्या अंतर है, तो P बराबर 1/f। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र क्या होता है 1/v पर माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर चाय के सामने कौन सा दर्पण रखा गया है, रखा आता है, यानी कि मोटर चाय के सामने कौन सा दर्पण रखा होता है, तो कौन सा दर्पण रखा होता है उत्तरी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्वर कूपक में किस दर्पण किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किस गोलीय दर्पण अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइड मिरर के रूप में वाहन में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है उत्तरी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वाहनों में परिचय सदृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तरी दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों में। वाहनों के अगर द्वीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वाहनों के जो अगर द्वीप होते हैं उसके किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि सौर भट्टी जो है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, समांतर या अवतल दर्पण। किस दर्पण का समांतर या अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रगति होती है, यानी कि उत्तरी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रगति होती है आभासी सीधा एवं छोटा। क्या होता है आभासी सीधा एवं छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु का आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल अंश के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो उत्तल अंश के सामने कहाँ रखना चाहिए, वक्रता केंद्र 2f पर। कहाँ वक्रता केंद्र 2f पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को कहाँ रखें कि उत्तल अंश द्वारा इस वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ रखें फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर। कहाँ रखेंगे फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय अंश दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा अंश संभावित कैसे हैं, यानी कि दर्पण तथा अंश जो है संभावित कैसे हैं, तो दोनों अवतल हैं, तो क्या है दोनों अवतल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवतल अंश द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रगति क्या होगी, यानी कि अवतल अंश द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रगति क्या होगी आभासी सीधा एवं छोटा, आभासी सीधा एवं छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंश की क्षमता का सही मतलब क्या है, अंश की क्षमता का सही मतलब डाइऑक्साइड डी। क्या है डाइऑक्साइड डी। इसी के साथ हम लोग का पार्ट 4 तक कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका PDF चाहिए क्वेश्चन आंसर का, तो जो मैसेज कीजिएगा कमेंट में। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।